कहानी शुरू होती है एक सुनसान इलाके के किनारे बने पुराने बंगले से, जहां तीन दोस्त आर्यन, सिमरन और कबीर अपनी कॉलेज प्रोजेक्ट फाइल पूरी करने आए हैं। बाहर घनघोर अंधेरा है और बारिश की आवाज सन्नाटे को और भी डरावना बना रही है। आर्यन, मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह वाकई में बहुत डरावनी है। आर्यन, तुम हमेशा की तरह डरपोक हो। ये सिर्फ एक पुराना बंगला है। तुम दोनों चुप रहोगे? क्या तुम्हें वो आवाज नहीं सुनाई दी जो अभी रसोई के कमरे से आई? सिमरन की आवाज में घबराहट थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आई थी। ये सिर्फ चूहे हो सकते हैं, या फिर शायद हवा की वजह से खिड़की हिल रही होगी। लो, चलकर देखते हैं। अगर कोई और भी है तो उसे डराना मजेदार होगा। तीनों दोस्त धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ते हैं। फर्श पर बिछी पुरानी लकड़ी उनके पैरों के नीचे चरमरा रही है। रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। सिमरन, अपना वहम छोड़ो। यहाँ कोई नहीं है, हम सिर्फ 3 लोग हैं। कबीर ने टॉर्च को दीवार की तरफ किया, लेकिन वहां केवल पुरानी धूल और मकड़ी के जाले थे। देखा, यहाँ कोई नहीं है। चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वे वापस मुड़े, रसोई का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों की चीखें सन्नाटे में गूंज उठी। भगवान के लिए, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? यहाँ कोई हवा भी नहीं है। ये नामुमकिन है। मैंने अभी देखा था कि दरवाजा पूरी तरह खुला था। रुको, मुझे दरवाजा खोलने दो। शायद कुंडी जाम हो गई है। कबीर ने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, मानो उसके पीछे कोई बहुत भारी चीज खड़ी हो। कबीर, छोड़ दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो, कोने में वो पुरानी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। शायद हम ऊपर की बालकनी से नीचे कूद सकें। वे तीनों डरते डरते सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर कदम पर एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तापमान अचानक गिर गया है। मेरी सांसें जम रही हैं। हाँ, मेरे हाथों में भी झुनझुनी हो रही है। यहाँ बहुत ठंड है। देखो, वहां ऊपर एक कमरा है। उसका दरवाजा आधा खुला है और अंदर से नीली रोशनी आ रही है। वे दबे पांव कमरे के करीब पहुंचे। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक पुराना आईना रखा था, जिसमें 3 परछाइयां नहीं बल्कि 4 दिखाई दे रही थी। आर्यन, आईने में देखो, हम 3 हैं, लेकिन चौथी परछाई कौन है? मुझे पीछे मुड़कर देखने से डर लग रहा है। हे भगवान, हम कहाँ फंस गए हैं? अपनी आंखें बंद करो और तेजी से बाहर भागो। पीछे मत देखना। तीनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन गलियारा लंबा होता जा रहा था। वे जितना दौड़ते, दरवाजा उतना ही दूर होता। ये कभी खत्म नहीं होगा। हम एक भूल भुलैया में फंस गए। देखो, वो चौथी आकृति अब हमारे करीब आ रही है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, अपनी आंखें बंद रखो और सिर्फ आगे बढ़ते रहो। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, पूरा बंगला हिलने लगा। दीवारें जैसे पिघल रही थीं। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घुटन हो रही है। नहीं कबीर, हाथ मत छोड़ना। अगर तुमने हाथ छोड़ा तो हम सब खो जाएंगे। बस थोड़ा सा और। वो सामने मुख्य दरवाजा दिखाई दे रहा है। देखो, तीनों ने अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाई और मुख्य दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। वे सीधे बाहर बारिश में गिरे। हम बाहर आ गए, हम जिंदा हैं। पीछे मुड़कर मत देखो, बस अपनी गाड़ी की ओर भागो। वे भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे और अंदर बैठकर लॉक कर लिया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर बंगले की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। अब बंगला बिल्कुल शांत है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। शायद हमें सच में ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। मैं अब दोबारा कभी इस शहर में वापस नहीं आने वाली। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़े, लेकिन आईने में उन्होंने एक आखिरी बार देखा कि वो चौथी आकृति गाड़ी के पीछे ही बैठी थी। क्या तुम लोगों ने कुछ देखा? मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा है। आर्यन, गाड़ी चलाना जारी रखो, हम अभी रुक नहीं सकते। मेरी सीट बेल्ट अपने आप टाइट क्यों हो रही है? कोई मेरा गला दबा रहा है। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। सन्नाटा फिर से छा गया। कबीर, सिमरन, क्या तुम लोग ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया।
आर्यन ने टॉर्च जलाई और देखा कि कबीर और सिमरन वहां थे ही नहीं, सिर्फ उनकी सीट बेल्ट खाली पड़ी थी। हम यही हैं आर्यन, तुम आईने में क्यों नहीं देख रहे हो? हम मर चुके हैं आर्यन, उस बंगले से कोई वापस नहीं आता। आर्यन ने आईने में देखा और अपनी ही परछाई को अपनी ओर आते हुए पाया। अंधेरा पूरी तरह छा गया और बारिश रुक गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। नारायणगढ़ गांव की वो स्याह और बर्फीली शाम थी। चारों तरफ इतना घना कोहरा फैला था कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई जैसा लग रहा था। गांव के लोग कहते थे, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान रास्ता नहीं भटकता, बल्कि रास्ता ही इंसान को भटका लेता है। गांव की पुरानी पीपल वाली चौपाल के पास एक छोटा सा चाय का ठेला था, बबलू की चाय। हर रात कुछ लोग वहीं इकट्ठा होते, ठंडी हवा, गरम चाय और डरावनी बातों का मजा लेते। अरे भाई, ठंड ने तो इस बार हद कर दी है। बबलू, जरा अदरक वाली चाय देना। ठंड से ज्यादा मजा तो तब आता है जब लाइट चली जाती है। और फिर हरिया काका अपनी भूत प्रेत वाली कहानी शुरू कर देते हैं। अरे मजाक मत कर, काका जो बताते हैं झूठ नहीं होता। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली लगी और उसी पल एक झुकी हुई बूढ़ी सी परछाई कोहरे के बीच से ठेले की तरफ बढ़ती दिखाई दी। लो, आ गए हरिया काका। कैसे हो बच्चों? आज फिर डर सुनने का मन है क्या? ठंडी हवा और तेज बारिश के बीच हरिया काका आकर ठेले के पास बैठ गए। सबकी निगाहें अब उन्हीं पर थीं। काका, आज कोई सच्चा किस्सा सुनाइए। तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच सुनाने वाला हूं। काका ने चाय का घूंट लिया, आसमान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। ये बात आज से करीब 25 साल पहले की है। मैं तब शहर में नौकरी करता था। उस रात घड़ी में 12 बज चुके थे और आखिरी बस निकल चुकी थी। तभी बस स्टॉप पर सिर्फ मैं था। बारिश, अंधेरा और सन्नाटा। भी उनकी नजर सड़क के उस पार गई। वहां एक झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझे घूर, और जब रोशनी गई वो औरत गायब थी। मैंने सोचा वहम होगा। तभी बारिश के बीच कदमों की आवाज आप आई। ठीक तो हैं? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। लाल साड़ी पहने एक लड़की अकेली खड़ी थी। मेरा गांव इसी रास्ते में है, अकेले जाने में डर लग रहा है। मेरा रास्ता भी वही है, मैं छोड़ देता हूं। दोनों साथ चल पड़े, लेकिन कुछ ही दूर बाद हवा बदलने लगी। आपने सुना? हाँ, किसी के रोने की आवाज है। आज काली रात है साहब, इन रातों में यहाँ छलावा घूमता है। ये सब अंधविश्वास है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने उसे देखा नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं ही छलावा हूँ। इतना कहते ही लड़की गायब हो गई। अचानक पीछे से फिर वही आवाज। अरे साहब, आप तो डर गए। लेकिन इस बार वो लड़की नहीं थी। वहां खड़ी थी करीब 100 साल पुरानी, लाल आंखों वाली, टेढ़े शरीर की, डरावनी बूढ़ी औरत। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। हरिया काका पूरी ताकत से भागे। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही। कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाता। कहानी खत्म होते ही चाय के ठेले पर सन्नाटा छा गया। काका, क्या ये सब सच था? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो छलावा सच में होता है? हाँ, और वो इंसान बनकर आता है। और उसी पल अंधेरे में किसी और के लिए एक नया छलावा जाग चुका था।